अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, सब खैर ठीक हो? दोस्तों काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मैं आया नहीं था यूट्यूब पे, तो एक वजह थी। मेरे साथ बड़ा ख़तरनाक फ़्रॉड हुआ। उस फ़्रॉड के चक्कर में काफ़ी दिन हो गए। तो बहरहाल मैंने सोचा, इनका काफ़ी दिनों से सोचा था ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इस तरह के मामलात बहुत सारे होते भी हैं, हो भी रहे हैं। कि तकरीबन आज से यूँ समझ लें कि 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले एक बंदे ने मुझे कॉल की, सॉरी बल्कि उसने मैसेज किया था, कॉल नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे ऐड किया और ऐड करने के बाद उन्होंने मुझे रब्ता किया। वो अपना जो ग्रुप का टाइटल था ना, उन्होंने वो ये दिया था कि नॉन कस्टम मोबाइल सेलर। तो बहरहाल मैंने कहा बात करने में क्या होता है, चलो आज बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें भेज रहे थे, ज़बरदस्त, यानी ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो पूछ लें इनसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये मोबाइल कितने का? तो क्योंकि वो प्राइस वगैरह लिख रहे होते हैं, सारी डिटेल दे देते हैं। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि ये मामलात आपके साथ भी होने वाला है अनकरीब। क्योंकि जिस बंदे ने मुझे ग्रुप में ऐड किया था ना, वो कोई, मैं उसे जानते नहीं था, और ये पता नहीं कैसे लोगों के नंबर लाते हैं। थोड़ा बहुत तो मुझे इनका एक्सपीरियंस हो गया इनके चक्कर में आके कि ये किस तरह ये नंबर ऐड करते हैं। तो बहरहाल मकसद ये कि अपना, उन्होंने कहा, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा यार आप ऐसा करें, मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे कितने में देंगे? तो उन्होंने कहा कि अफ़ साहब ये चीज़ आपको हम देंगे, यूँ समझ लें कि 12,000 रुपये की चीज़ थी, हत्ता कि पाकिस्तानी रेट के हिसाब से तकरीबन वो 45,000 का मोबाइल था। तो उन्होंने कहा 12,000 में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये सस्ता क्यों है? ज़ाहिर है आप इतनी चीज़ सस्ती क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये नॉन कस्टम है और हम आउट ऑफ कंट्री से ये चीज़ें आती है और ये गैर कानूनी होती है, तो बहरहाल इसलिए जो हम इनको सस्ते दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़र्ज़ कर मैं अगर मंगवाना चाहूँ तो? उन्होंने कहा कि आप अगर मंगवाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, हम आपको आप अपना एड्रेस वगैरह भेज देना, हम ये आपकी चीज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे TCS के ज़रिए। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने हाफ़ पेमेंट एडवांस करनी है और जब हाफ़ जो है आपका पार्सल जब आपको रिसीव होगा तब आपने देनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार बात सुने, बात हाफ़ पेमेंट की नहीं है, बात होती है भरवसे की। मैं आप लोगों के ऊपर कैसे भरोसा करूं कि आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि अफसर बात ये है कि उस बंदे ने मुझे अपनी तस्वीर भेजी और अपना दुकान का जो बनाया हुआ कार्ड था, वो तो रियल कार्ड नहीं था, वो फेक कार्ड था। उन्होंने कहा कार्ड भी भेजा और उस बंदे ने ये बात कही कि मेरे चेहरे पे रसूल अल्लाह की सुन्नत रखी हुई है और मैंने ज़िंदगी में ना कभी किसी के साथ फ्रॉड किया है और ना इंशाल्लाह कभी करूँगा। मेरा 1 रुपया अगर मैं फ्रॉड करूँ तो आपके ऊपर हलाल है, मेरे ऊपर हराम है। मैंने कहा यार एक चीज़ मैंने नोट की, मैंने कहा इंसान का पैसा पैसा होता है, लेकिन क्योंकि अगर बंदा रसूल अल्लाह की सुन्नत की बात करे, फिर अगर हम यकीन न करें ये तो फिर बड़ी अनहोनी बात है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप ऐसा करें, आपने जो बात कही, अपना नाम बताया और उसके अलावा अपना जो रसूल अल्लाह की सुन्नत की बात कही, तो ठीक है आप ऐसा करें, आप अकाउंट नंबर दें, मैं आपको पेमेंट कर दूँ। तो बहरहाल मैंने उनको हाफ़ पेमेंट कर दी। तो हाफ़ पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, अपना एड्रेस दे दें। मैंने सारा एड्रेस उनको दे दिया। तो उन्होंने तकरीबन यूँ समझ लें कि मैंने दोपहर ज़ोहर नमाज के बाद ये सारा प्रोसेस किया। उन्होंने मुझे नमाज असर के बाद उन्होंने कहा कि हम आपका पार्सल रवाना कर रहे हैं, पैक वगैरह कर दिया। उन्होंने जो मैंने एड्रेस उनको दिया था वो एड्रेस वगैरह लिख के उन्होंने वो भी लगा दिया। लगाने के बाद उन्होंने कहा कि हम अब आपका बाकायदा, उन्होंने जो तस्वीर भेजी ना, वो यूँ समझ लें कि TCS वाले पैक में थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आपका पार्सल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सुबह यूँ समझ लें कि 8 बजे उन्होंने मुझे रसीद भी सेंड कर दी, जो स्लिप होती है उनकी। क्योंकि मैंने पहले चीज़ें मंगवाई थी लेकिन इतना ख़ास नोट नहीं किया था। मैंने कहा ये क्या होता है? बहरहाल क्योंकि ज़हन में था ही नहीं ना कि फ़्रॉड होगा। तो उस दूसरे दिन तकरीबन 12 बजे मैं चला गया अपने सिटी ऑफ़िस, TCS ऑफ़िस। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मेरा इस तरह नाम का पार्सल आया? उन्होंने कहा नहीं अफ़सर ऐसा कोई पार्सल नहीं आया और आप स्लिप दिखाएँ। जब मैंने उनको स्लिप दिखाई तो वो CN नंबर होता है ना, उन्होंने यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ था। तो उस बंदे ने देखते ही मुझसे पूछा कि आपने पैसे भेजे क्या? क्योंकि मेरे दिल में था कि ये नॉन कस्टम चीज़ है। दोबारा इसने मैं उनको बताया नहीं कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं भेजे। बोला ठीक है कौन सी चीज़ है? मैंने कहा सामान है। अच्छा,
बोला भेजने वाला कौन है? मैंने कहा मेरा दोस्त जानने वाला। अच्छा ठीक। उन्होंने कहा कि आप उनसे रब्ता करें, उनसे रब्ता करवाएँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये नंबर को हाईलाइट क्यों किया हुआ है। तो बहरहाल तो मैंने कहा यार चलो ये बात मेरे जहन में नहीं थी, मैं आस्ता आस्ता किससे क्या वहाँ से चला गया। फिर क्या होता है कि अपनी मस्जिद आया जहाँ नमाज़ पढ़ाता था, मैंने जनाब थे, मैंने कहा आपने जो पार्सल भेजा वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, और मैं गया था अपने ऑफिस में, उन्होंने कहा कि कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी टीसीएस वालों की कॉल वगैरह नहीं है? मैंने कहा कॉल आने की क्या बात है, मैं तो अपने शहर के ऑफिस चला गया ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है। मैं बहरहाल मेरा मोबाइल उस टाइम बंद हो गया था, 1 घंटे के बाद मोबाइल ऑन किया तो चार्ज करने के बाद तो देखा एक मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि आपका टीसीएस डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस बदीन में आया हुआ है, आपने पार्सल मंगवाया, तो आप ऐसा करें आप अपनी स्लिप दिखा दें, मैं चेकआउट करने के बाद वो देखने के बाद वो चेकआउट करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको स्लिप भेज दी। जब स्लिप उनको भेजी तो उस बंदे ने मुझे कहा, क्योंकि उसने भी यही बात कही कि मेरे चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, दूसरा बंदा था, तो तस्वीर वगैरह देखी। मैंने कहा यार बात तो उनसे लग रहा था कि बड़ा है भाई, बुज़ुर्ग है। उन्होंने कहा कि बेटा आपने सीरियल नंबर को पेन से लगाया हुआ है, जब आप सीरियल नंबर नहीं देखेंगे तो मैं आप सेंड नहीं करें तो मैं कैसे चेकआउट करूँगा? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस बंदे से जिसने पार्सल मुझे भेजा था, जिससे मैं मोबाइल लेने जा रहा था, उससे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा यार आपने सीरियल नंबर को हाईलाइट क्यों किया है? तो उस बंदे ने कहा कि बात ये है कि अफसर साहब ये जो हम इसलिए लकीर लगाते हैं कि आप जब बकाया पेमेंट आप पे करेंगे तो फिर मैं आपको सीरियल नंबर दूंगा और आप सीरियल नंबर टीसीएस वालों को देके अपना पार्सल ले लेना। मैंने कहा यार ये बात थी तो आप मुझे पहले बता देते, तो मैं आपको बजाय हाफ पेमेंट की फुल पेमेंट कर रहा था। खामोखा इस चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद क्या था? तो बहरहाल मैंने हाफ बकाया पेमेंट भी उनको कर दी। तो उन्होंने मुझे सीरियल नंबर दिया, बोला ये आपका सीरियल नंबर है। जब सीरियल नंबर मैंने उनको दिया तो ठीक 1 घंटे बाद टीसीएस वाले ने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि बेटा बात ये कि आपका पार्सल जो वो नॉन कस्टम है, इलीगल है। तो अब क्योंकि जो चेक किया था उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अच्छा ये तो नॉन कस्टम इलीगल है, अब इनका क्या होगा? तो मैंने कहा बेटा अब ये यहाँ बोला, उन्होंने कहा कि या तो हम इसको अपना थाने में दर्ज करवा दें। वो हाजी साहब कहने लगा उनको कि मैंने उनको कहा कि यार खामोखा मेरी सफ़ेदी के आलम में अब मैं इनसे बद्दुआ थोड़ी लेना चाह रहा, मुझे दुआ की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करें मैं तो उसका कस्टम पेंट बनवा देता हूँ। बोला हाजी साहब जैसे आपकी मर्ज़ी। अब वो हाजी साहब जो ये कह रहा है, मुझे कहा कि बेटा आप ऐसा करें इसका कस्टम पेंट बनवा दें, ठीक है, फिर आप परेशानी होना, बाकी जो ही आप कस्टम पेंट बनवाएंगे तो आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा हाजी साहब कस्टम पेंट कितने का? तो उसने कहा कि कस्टम पेंट 13,925 रुपये का। मैंने कहा 13,925, अच्छा। फिर मैंने कहा कहाँ है? बोला बदीन। हाँ। बोला आप आज ही रात अरेंज करें, क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम था, तो आज आप अरेंज करें, सेंड करें, मैं कस्टम पेंट बनवा के कल सुबह मरवा दें, इंशाल्लाह आपको डाकिया आपके मतलब एड्रेस पे आपको दे जाएगा। बहरहाल परेशान ज़्यादा हुआ। मैंने कहा यार हो तो क्या फ्रॉड, लेकिन मैंने कहा चीज़ जाए तो जाए, लेकिन और मसला दोबारा हो रहा है ये, यानी। तो बहरहाल सुबह उठ के मैंने सोचा, मैंने कहा यार बदीन यहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पे हमारे यहाँ, इतना बन जाता 70-80, 100 तो पक्का बन जाएगा। मैंने कहा यार 1,000 पे मारता नहीं है, बाइक पे चला जाता हूँ, पूछ लूँगा, अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पता तो चलेगा। ये 13,000 और दे दूँ, 12,000 पहले गए, 13,000 दूसरे 25,000, इतना बड़ा नुकसान। बहरहाल मैं दूसरे दिन बदीन गया। बदीन वालों के पास जब टीसीएस ऑफिस जाने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इस तरह का कोई पार्सल आया? तो उसने कहा कि आप साहब ये कुछ भी नहीं है, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा। मैंने कहा यार इन्होंने मुझे बकाया भी पैसे मांगे। उन्होंने कहा बेटा आप साहब ये आपने अगर पैसे भेजें तो फिर ये आप फ्रॉड हो गया, आपके ये बहुत से लोगों के साथ इस तरह हुआ है। तो मैं वापस आया, उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने फ्रॉड किया है। तो मैसेज किया, मैंने कहा यार अब क्या? मैंने कहा इनके सामने दो। मैंने कहा भाई बात सुने, बहरहाल जो आपने करना था, क्योंकि मेरा जो मेन पॉइंट था, ताकि मुझे पता था कि एडवांस में किसी को पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो बंदा रसूलुल्लाह की सुन्नत की बात करे फिर बंदा पीछे नहीं हटे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ होने के बाद एक फ़ैसला किया। फ़ैसला ये था कि इंशाल्लाह ये मामला आपके साथ भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने किसी दोस्त को इतना ख़ास दोस्तों को नहीं बताया। जो एक मेरा और दोस्त है ये चीज़ें लेना चाह रहा था, मुझसे रब्ता किया। मैंने 2 दिन पहले उनको कहा कि मैंने कहा भाई आप सब बात सुने, आप इनको इनसे चीज़ें ना लें, ये फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे साथ हुआ है। तो बहरहाल मकसद ये कि
لون کسٹم والی چیزیں جو گروپ بنا کے کرتے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز آپ نہ خریدیں، ورنہ معاملات ہو سکتے ہیں جس طرح میرے ساتھ ہوا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو۔ بہرحال کرنے والا اچھا ہی کرنے والے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس دعا میں یاد کریو۔ اور یہ موبائل کیونکہ اس دن کافی دن ویڈیو اس لیے نہیں آئی کیونکہ میرا جو موبائل تھا میں نے اس کو بیچ کے ان کو پیسے دیے تھے، تو ظاہر ہے پھر ایک چیز کو ارینج کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال 2-3 دن پھر دوسرا موبائل کہیں سے ارینج کیا، تو بہرحال پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔